President Ravindra Rana and Union Minister and sitting Member Parliament from Udhampur Kathua Doda Parliamentary Constituency, Dr. Jitendra Singh, along with party leaders and activists, performed Havan prior to make Central Office for Lok Sabha election functional. तो आभार प्रकट करना है हमारे प्रिय अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का, जिस प्रकार उन्होंने हम सब का उत्साहवर्धन करने वाले शब्द कहे। मुझे विश्वास है हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल उससे बढ़ता है। जैसे कि आपको अभी बताया गया, सूचित किया गया, 13A गांधीनगर का ये परिसर कई वर्षों से संसदीय कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। आज इसी परिसर में चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया है, जो एक भाजपा और संगठन परिवार की परंपरा और पद्धति का हिस्सा है। और जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उधमपुर, कठुआ और डोडा इस संसदीय क्षेत्र में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर के जिस प्रकार से एक पर्याप्त और भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया है, निरंतर दिन रात कठोर परिश्रम और निष्ठा के साथ, मुझे लगता है वो अपने आप में एक उदाहरण के रूप में साबित होगा। सर्वप्रथम दिन से लेकर के मीडिया मित्रों के ध्यान में ये बात रहे कि कोड ऑफ कंडक्ट लिखने के आखिरी घंटे के भीतर भी इस क्षेत्र के लिए एक विकास का नया आदेश जारी हुआ, और वो था इंटरनेशनल बॉर्डर पर 8 मोबाइल टावर स्थापित करना, जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये कि हमने एक क्षण भी भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति और उसकी कार्यशैली को निभाते हुए ये प्रयास किया कि कठुआ से यदि आप प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर से प्रारंभ करें तो हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा, मॉन्यूमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जिसका निर्माण 5 वर्ष के भीतर हुआ। चाहे कीड़िया गंडियाल का पुल है, चाहे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, चाहे सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, चाहे हाईवे हाट है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे उसके आगे आप चले जाइए तो चाहे वहाँ रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का और उसका अपग्रेडिंग का कार्य है। उसके आगे जाए तो बॉर्डर एरियाज़ पर जहाँ पर के 600 सुलभ शौचालय निर्माणित हो चुके हैं, बंकर्स और सीमा भवन का निर्माण कार्य जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि 8 तारीख को आखिरी दिन, वर्किंग डे के दिन, मोबाइल टावर्स के आदेश जारी कर दिए गए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो उधमपुर में देविका नदी का प्रोजेक्ट, जो कि गंगा के तर पर सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और यही नहीं, 65 वर्ष से 55, 40 वर्ष से रुके हुए कार्य, मुझे विश्वास है मीडिया मित्र कभी इस विश्लेषण के लिए समय निकालेंगे कि शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो 40 वर्ष से रुका पड़ा था, कई सरकारें आईं, कई गईं, कई जनप्रतिनिधि आए, कई गए, परंतु ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ कि आज उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। अभी 2 ही दिन पहले पंजाब की सीमा के उस पार उसका एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उज्ज का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो लगभग 50 के दशक से रुका था, सवाल किया जाता था क्यों नहीं शुरू किया जाता है। मुझे विश्वास है मीडिया मित्र जो कि तहकीकाती जर्नलिज्म करते, इन्वेस्टिगेटिव, कभी पिछले सांसदों से भी पूछेंगे। आज 5 वर्ष के भीतर इसको तैयार किया गया। DPR पुनः तैयार करना पड़ा क्योंकि किसी ने इस बात का अध्ययन नहीं किया था कि लगभग 60% से अधिक पानी पाकिस्तान की ओर जाने वाला था। उसके लिए निर्माण कार्य नहर का प्रारंभ हुआ है। वही देविका, वही उधमपुर, वही दिक्कतें, वही पर्यावरण की समस्याएं, सदियों से बहती आ रही ये नदी और अनेकों पीढ़ियां इसके तट पर खेलती कूदती परवान चढ़ी, लेकिन इसकी चिंता करने का कार्य इन 5 वर्षों में हुआ। और इसलिए इसी निष्ठा के साथ, इसी संकल्प के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व यहीं बना रहे, उनकी दया दृष्टि इसी तरह कायम रहे, और जिस यात्रा पर ये क्षेत्र निकल चला है मोदी जी के नेतृत्व में, ये यात्रा और भी अधिक गति पकड़े, उसी प्रार्थना के साथ, उसी कामना के साथ आज ये पूजा कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।